और आजकल तो महाराज जी कुछ हम देखते हैं, कहीं किसी बड़े घर के घराने की कन्या, बड़े घराने की लड़की का विवाह कहीं छोटे घर में हो जाए तो विवाह के बाद ये कहती है अरे हमारे पिताजी के तो ये भी था, हमारे पिताजी के तो वो भी था। अरे था वो तेरे पिताजी का था, तेरे भाग्य में तो यही है जो तुझे मिला है। देवूती कभी मायके नहीं गई, देवूती 40 वर्ष में कभी पिता के घर नहीं गई। पति तो समाधि में बिना आज्ञा से कैसे जाए, कोई बैंक बैलेंस छोड़कर नहीं गया। ये जो तप शब्द है ना हमारे यहाँ, और हमें लगता है कि भारत की संस्कृति में सबसे प्यारा शब्द ही तप है। कौन सा शब्द है हमारे? तप। तप किसे कहते हैं? तप कहते हैं द्वंद्व सहन करना। जब एक सबसे ज्यादा जो तप करती है हमारी माता ही करती है, घर की गृहिणी करती है, स्त्री करती है। कितना प्यारा शब्द है गृहिणी। गृहिणी किसे कहते हैं? गृह माने घर, ऋणी माने ऋणी। सारा घर जिस स्त्री का ऋणी हो जाए उसी को क्या कहते हैं? गृहिणी। बहुत प्यारा शब्द है सनातन। पूरा गृहस्थ जिसका ऋण है, ऋणी है, पूरा ग्रह जिसका ऋणी है उसी को गृहिणी का है। क्यों? क्योंकि स्त्री ने त्याग किया है। एक स्त्री ने अपने पिता को छोड़ा है, अपनी माँ को त्यागा है, अपने भाई बंधु घर परिवार सगे संबंधी रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर और फिर नए घर को संभालती है। इस त्याग के कारण ही, त्याग माने द्वंद्व सहन करना। द्वंद्व सहन करना माने आजकल की भाषा में समझाऊं, एडजस्ट होना। जो व्यक्ति कहीं भी एडजस्ट हो जाता है ना, ये एडजस्टमेंट ही तप है। हमें कोई सुविधा मिले तो भी हमारा मन विचलित ना हो, और हम असुविधा में हैं तो भी हमारा मन विचलित ना हो। ये एडजस्टमेंट ही। और जिसने जीवन में एडजस्ट होना सीख लिया ना भैया, उसने समझ लो जीवन में सबसे बड़ा तप कर लिया। हम एडजस्ट नहीं हो पाते। हम कई लोगों को देखते हैं जो नई जगह एडजस्ट नहीं हो पाते, जिनको नई जगह नींद नहीं आती, जो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और हल्का सा भी कंफर्ट बिगड़ा नहीं कि उनकी मनस्थिति बिगड़ जाती है और फिर वो विचलित हो जाते हैं, फिर वो परेशान रहते हैं। तो ये एडजस्ट होना, समस्त द्वंद्व को सहन करना, ये शब्द है तप। भारत और सनातन की संपूर्ण संस्कृति में सबसे ज्यादा जो तप करती है, सबसे ज्यादा जो एडजस्ट करती है, वो घर की स्त्री करती है, एक गृहिणी करती है। चाहती तो वो भी अपने सपने पूरा कर सकती थी, चाहती तो वो भी अपने ढंग से जी सकती है, लेकिन नहीं, सब कुछ त्याग करके, समस्त सुखों का परित्याग करके, नए घर को अपना स्वीकार करके उसी में एडजस्ट होना। और धीरे धीरे वो ऐसे एडजस्ट हो जाती है कि किसी को लगता ही नहीं कि ये कहीं से खिलाई गई है। लगता है आपको कि आप कहीं से आए हो, ऐसा लगता है यही घर हमारा ही तो है किसी हिम्मत है किसी की जो किसी गृहिणी से कहते हैं कि तुम तो बाहर से आई हो, तुम्हारा थोड़ी यहाँ कुछ है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।